मैं शम्मी सक्सेना पब्लिक न्यूज़ टीवी से जूनियर नाना पाटेकर। आज आपको मैं यहाँ पे बैठी हुई महिलाओं से बात करवाना चाह रहा हूँ कि वो उनके क्या विचार हैं ये 22 पे। वैसे तो नया साल है, पहले मैं मुबारकबाद दूंगा, उसके बाद जाके बोलूँगा, क्योंकि महिला ही घर बना सकती है, महिला ही घर मिटा सकती है। इसलिए देश भी, क्योंकि देश में अगर वोटिंग सबसे ज़्यादा कोई डालता है तो उससे महिलाएं डालती हैं, तो इनके वोट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसलिए मैं आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। और देखिए, ये बहुत प्यारे से ये गणेशगंज वार्ड के अंदर के हैं ये। अब यहाँ पे कौन सा सरोजनी नगर लगता है या कैंट लगता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस वार्ड के जितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं वोटर्स, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। चलो, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? धूप चली गई, नया साल मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं जूनियर नाना पाटेकर पब्लिक न्यूज़ टीवी से आपके बीच में, और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा विचार प्रकट कर दें कि देश में जो हालात हैं उसके ऊपर। तो आप बोलेंगे। हेलो, नमस्कार। मैं सरोज सिन्हा, गणेशगंज निवासी। मैं महिलाओं से एक निवेदन ये करना चाहूँगी कि हर महिला को अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, वोट जरूर देना चाहिए। उस दिन को छुट्टी का दिन नहीं मनाना चाहिए। और महिलाओं से ही हमारे समाज की शक्ति बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा मुझे ये चाहिए है कि सरकार जिसकी भी बने, कम से कम सुरक्षित सरकार बने और गुंडागर्दी ना बढ़े, जिससे कि महिलाएं अपने घरों में, सड़क पे, अपने कार्यस्थल पे, सब जगह सुरक्षित रह सकें, सुरक्षित आ जा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय। मैं एक बुजुर्ग महिला हूँ और जो कोई भी आएगा इस मैदान में, मैं चाहती हूँ कि वो सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित करे। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं उन सब का पूरा ध्यान रखा जाए। और बुजुर्ग होने के नाते सबको मेरी ब्लेसिंग्स, कोई भी हो, जो भी हो, जो अच्छा काम करे उसके मैं साथ हूँ। जय हिंद। जय 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 जय। नमस्कार, मैं ईशा रस्तोगी। मैं यहाँ गणेशगंज से बस इतना ही कहना चाहूँगी, सरकार जिसकी भी बने, थोड़ा बच्चों की पढ़ाई को लेके, उसकी एजुकेशन लेवल को लेके उसमें ज़रूर प्रोग्रेस करे। चाहे उसकी फीस हो उसको भी कम करे, और जो बच्चों की पढ़ाई जो आजकल एक बिजनेस बनती चली जा रही है, एटलीस्ट उसमें सुधार करें। मैं आशा सक्सेना। मुझे ये परेशानी क्या, मेरे अंदर जो गुस्सा भरी हुई है कि मैं 30 साल से संगीत नाटक एकेडमी में कार्यरत थी। मुझे ना उन्होंने रेगुलर करा, ना मुझे कोई पेंशन दी। अब इस उम्र में आके 65 साल की उम्र में मुझे भी दवाई मेरी की ज़रूरत है, मेरे गठिया है, क्या क्या प्रॉब्लम है बहुत सारी। तो अगले दिन में इतनी मेहरबानी करी कि फैमिली पेंशन अब हमें मिलने लगी। उनकी साथ हूँ मैं तो उनकी साथ हूँ, लेकिन मैं उनके एहसान मंद हूँ, सारी ज़िंदगी रहूँगी जब तक, क्योंकि उन्होंने मैं फैमिली पेंशन दिलवा दी। और ज़्यादा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं वैशाली सक्सेना। मेरा तो केवल इतना ही कहना है, सरकार किसी की भी है, चाहे सपा की हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, लेकिन घर मैं चलाती हूँ तो मेरा यही वो है, कभी गैस बढ़ा देते हैं, कभी सब्जी के दाम बढ़ा देते हैं। हमारा बजट जो है यूँ करके पेंडुलम की तरह से यूँ छूटता रहता है और मैं इससे दुखी रहती हूँ। कभी आज देखिए 1000 की गैस है, मैं पेंशनर हूँ, कहाँ से लाऊं भैया 1000 रुपया गैस का? खाना तो खाएंगे, भूखे मर जाएंगे, पेट में पट्टी मार देंगे। बताइए क्या करें हम? तो हम तो यही अनुरोध करते हैं, भैया कौनो सरकार आए लेकिन महंगाई ना बढ़ाए भैया, बाकी सब नहीं, जनसंख्या भी कम बढ़ाए। कहना ना होगा ना कहा जाएगा, तो कहा जाएगा कि मैंने कहा नहीं। अभी ये सब लोग, ये बुद्धिजीवी लोग हैं, सब पेंशन पाने वाले लोग हैं,
तो यहाँ पे जो जैसा उन्होंने बोला भी वैशाली जी ने कि आप कोई भी सरकार है लेकिन महंगाई ना बढ़ाए, ये बिल्कुल सिंपल सा मासूम सा जवाब, ये बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि और जैसे उन्होंने बोला जनसंख्या भी ना बढ़ाए, और साथ में जनसंख्या भी ना बढ़ाए। हाँ, कितना करोड़ पहुंच गई है, 100 करोड़ 35 लाख क्या है जो भी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है डेटा, लेकिन जो भी जनसंख्या है उसको अब नियंत्रण कर ले, क्योंकि अब जनसंख्या नहीं बढ़ाए, इसका विस्फोट नहीं होना चाहिए। अब वैसे खुद लोग समझदार हैं, अगर रोकना चाहें तो आप बहुत सारे इसके फैसिलिटीज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो मन में है वो जो भी ये लोग बोल रहे हैं बिल्कुल बाई हार्ट बाई दिल से बोल रहे हैं। और इनको ये मैं बता चुका हूँ। हाँ, ईशा जी वो स्कूल की फीस मैं जानना चाह रहा था कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट, फीस बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली उसको बेयर नहीं कर सकती है। एटलीस्ट जैसे दिल्ली में हुआ, हमारी सरकार ने किया है, वैसे ही हर पार्टी को लखनऊ में क्या पूरे देश में ये करना चाहिए कि एक लिमिटेड वो लगाना चाहिए कि अगर ऑनलाइन आजकल के सिनेरियो को देखते हुए जिस तरह कोविड-19 फैल रहा है, दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, उसमें ऑनलाइन डिजिटल पढ़ाई जो है वो अच्छी है, बच्चों की हेल्थ को देखते हुए वो बहुत अच्छी है। लेकिन बस उसमें नुकसान ये है कि थोड़ा सा टाइम लिमिट ज़्यादा है। उसको टाइम को एक लिमिट कर देना चाहिए जिससे बच्चों की आइज पे जो हेल्थ पे जो उनका इफेक्ट पड़ रहा है वो नहीं पड़े। मैं ये पूछना जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि उसमें प्रेशर ज़्यादा आ रहा है कि मतलब नेट नहीं है, बिजली नहीं है, तो आपके पास नेट नहीं रहेगा, क्लासेस अटेंड नहीं हो सकती, ये तो नुकसान हो गया। लेकिन फ़ायदा क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा था, इसमें फ़ायदा क्या है जो जैसे हमारे माननीय आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जैसा डिजिटल किया उसके लिए फायदा यही है सर, फायदा ये है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुक रही है। अच्छा, जो जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, बाहर जाते बच्चों की हेल्थ के साथ जो है ना प्रॉब्लम्स होंगी, उसके चलते बच्चों की पढ़ाई ना रुके, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लिमिट कर देना चाहिए उसको। ऑफलाइन में क्या? ऑफलाइन में जाते हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बीमारियां जल्दी फैलती हैं। हाँ, ये बात सही है कि ऑफलाइन जैसी ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती है। ऑनलाइन में वो लेवल नहीं मिलता है पढ़ाई का जो फिजिकली बच्चा क्लास में अपने दोस्तों के साथ मिलता है, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, वो चीज़ नहीं होती है ऑनलाइन में पॉसिबल। लेकिन फिर भी बच्चों का एटलीस्ट पढ़ाई की तरफ जो रुचि है, जो कहना चाहिए, वो खत्म नहीं होती है। अगर बिल्कुल बंद कर देंगे तो बच्चों का पढ़ाई के प्रति जो रुचि इंटरेस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो मैं भी सहमत हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क क्या, मैं यही ढूंढ रहा हूँ अभी तक, क्योंकि मुझे जैसा समझ में आया कि अगर ये जो ऑनलाइन किया था तो उससे पहले डिजिटल इंडिया करने के लिए उन्हें एक बार तो तालीम क्या एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। सबको बताना चाहिए था कि मोबाइल कैसे ऑपरेट होता है। वो मैक्सिमम तरीके से नहीं पहुंच पाया लोगों पर। आज भी बैंक से सारा काम मोबाइल से हो रहा है, गैस मोबाइल से आ रही है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मोबाइल से ही आ रही हैं। और मोबाइल को उन्होंने दे तो दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग व्हाट्सअप छोड़ दीजिए, इंस्टाग्राम छोड़ दीजिए, आपके फेसबुक छोड़ दीजिए, उसके बाद जैसे किसी काम में फॉर्म भरना होता है उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है कि वो टाइप करके उसमें से कर दे है। लेकिन उसको अभी पहले एजुकेशन को थोड़ा सा ऑल आउट करना चाहिए। तो मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसको ये नॉलेज नहीं है ना, ये डिजिटल का उसको नॉलेज नहीं है, तो वो अपने काम रोजमर्रा के काम आम आदमी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको इतना डिजिटल नॉलेज नहीं है। ये कंप्यूटर का युग तो अभी शुरू हुआ ना, तो बहुत सारे लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है ना, तो वो कैसे टाइप करेंगे, कैसे उसको उसको आगे बढ़ाएंगे, ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए वक्त लगेगा मेरे ख्याल। हाँ, इसमें अभी टाइम तो लगेगा। और हर एक को ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि आगे इसी युग में चलना है।
आगे आपको इसी पैटर्न पे चलना पड़ेगा, जैसा कि देश विदेश तक में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इतनी बड़ी, तो आप कैसे उसको फेस करेंगे। तो इस युग की शुरुआत तो हो ही चुकी है और इस पे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करेंगे, अवेयर होंगे, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, वरना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, वरना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है, इससे मैं भी सहमत हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग भी सब सहमत होंगे। हैं, कहना ना होगा ना कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि मैंने कहा नहीं, पर कहने वाली बात है इसलिए कहना ज़रूरी है। ये महंगाई, बेरोजगारी, ये जितनी भी चीज़ें जो सामने आ रही, कोरोना, लोगों को लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा अपने समाज को, अपने देश को। सबसे ज़्यादा तो अपने देश के बारे में सोचिए कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन जो चल रहा है या महंगाई चल रही, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल फिर भी रह जाएगा, अगर किसी को जिताना है ये 22 का इलेक्शन यूपी में, तो आप लोग किसको जिताना चाहेंगे? एक बार मेरे को खाली ये बता दें। सबसे ज़्यादा इसमें औरतों को सम्मान मिले, हमारे अपने आत्म रक्षा की हमको गारंटी मिले, और दूसरी महंगाई भी कम हो, साथ में हमारे अंदर इनसिक्योर फीलिंग जो होती है बाहर निकलने में, वो नहीं होनी चाहिए, गुंडा राज नहीं आना चाहिए। कि कोई गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, ऐसी सरकार आए। और हम चाहते हैं कि हम सब लोग उसके साथ देंगे कि भाई, और सब लोग कोऑपरेट करेंगे कि ये सब काम अच्छी तरह से हो। एजुकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए और वुमेन सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। वही सरकार एक अच्छी सरकार और एक अच्छा शासन चाहिए। अब वो चाहे कोई भी सरकार, वो चाहे कोई भी सरकार, कोई भी सरकार, मैं यही सरकार के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ, सरकार किसी की सरकार भी, किसी लेकिन जो मौलिक मुद्दे हैं वो बरकरार रहने चाहिए कि सबसे ज्यादा औरतों की, लड़कियों की सुरक्षा, महंगाई को भी कंट्रोल करें, साथ में एजुकेशन का भी लेवल बढ़ाए। लैपटॉप बांटने से एजुकेट नहीं हो जाएंगे, लैपटॉप का यूज करना तो आए, यूज करना आए, तो वो कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाएं कि जिससे लोगों को लैपटॉप जो बट रहे हैं वो यूज कैसे करेंगे, उनको यूज करना तो फर्स्ट आए। क्योंकि 25 साल पहले की, 20 साल पहले की जो जनरेशन है उसको लैपटॉप यूज करना नहीं आता। तो अगर लैपटॉप, हालांकि ये बहुत अच्छी बात है अगर यंगस्टर्स को लैपटॉप मिल रहे हैं तो अच्छी बात है उनको तो, और लेकिन उनको भी सिखाने का कोई कार्यक्रम होना चाहिए। ये कोरोना में जो ये इतनी भीड़ इकट्ठा करी, ये क्या ठीक था? नहीं, गलत था, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसको भी ऑनलाइन करते, इसको ऑनलाइन करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में दे देते कि आप बांटिए प्रिंसिपल को। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ये कैसे भी इसको मैनेज करते, लेकिन इतनी भीड़ एक जगह इकट्ठा होना, ये कोरोना को बढ़ावा देना है। इससे कोरोना थमेगा नहीं, इससे कोरोना बढ़ेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपको फैमिली का जो पेंशन मिल रहा है, इसके बारे में पूछना चाहूँगा, ये कब से स्टार्ट हुआ? 2012 से। 2012 से शासनादेश था 2012। 2012 से शासनादेश मिला जो मेहरबानी से, उससे हमें बहुत सुविधा हो गई है, सब दवा और जो भी हमारे समस्याएं थी थोड़ी बहुत दूर हुई। लेकिन बड़ा अफसोस रहा कि हमें रेगुलर नहीं करा गया, मुझे पेंशन नहीं मिल रही। बताइए, सबको इतनी सुविधा है कि हमें कहाँ से क्या करेगा, कोई सुविधा नहीं है सरकार के। हम तो बहुत नाराज हैं भाई। ये जनधन योजना वगैरह जो है, नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुनवाई है ही नहीं यहाँ पे। कोई सुनवाई कौन पूछने आ रहा है कि आप इतनी परेशान हैं। और यहाँ तक कि आटा चावल भी कंट्रोल से नहीं मिलता है, कंट्रोल वाली आटा चावल भी गाली देती है। बहुत गंदी दिक्कत है गणेशगंज की, तो बहुत ही हम उसको क्या कहें, सब नहीं मेरे पास। चलिए, थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत हम गुस्से में हैं, हमें तो माफी आपका राशन कंट्रोल वाली आप बोल रही थी, हाँ। वो आपको नहीं देती है, तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है वहाँ कंट्रोल में? कितने साल से रह रही हैं? हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन वो हम लोग का कार्ड अपने पास रख के ब्लैक में बेचती है। अरे, तो कोई इसका कोई कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं? कोई नहीं, मोहल्ले वाले सब चुप हैं।
क्योंकि वो लेडी है ना। यहाँ का वही लेडी है। सभासद कौन है? कुछ नहीं, वो सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। अच्छा, तुम खाओ थोड़ा थोड़ा, हम खाए बस। मतलब घूसखोरी चल रही है। हाँ, घूसखोरी चली, वो बंद हो गई। तो आप शासन प्रशासन से यही चाहेंगे कि हाँ, ये घूसखोरी घूसखोरी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी जो चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं ना, या योगी जी कह रहे हैं कि हम गली कूचे में हम राशन बंटवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेन जिसको मिलना चाहिए, जो गरीब है, जो 2 जून की रोटी रोज रिक्शा चालक है या कोई भी है चलाता है, तो उसको कम से कम भोजन तो मिलना चाहिए ना। वो नहीं देती है, कलेश अलग करती है। क्या नाम है उस कंट्रोल वाली का? रेखा टंडन। रेखा टंडन। भाई ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ऐसी प्रॉब्लम तो सारी दुनिया में है, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने वाली ये है कि सुविधाएं अभी भी बहुत कम है। सुविधाएं इतनी ज्यादा कम है कि सब परेशान है। अमीर चुप है, गरीब चिल्ला रहा है, जबकि कलाकार है, सब परेशान है। क्या कोई है सहारा? हाँ, मैं जूनियर नाना पाटेकर, शम्मी सक्सेना, पब्लिक न्यूज़ टीवी से आपसे इजाजत चाहता है। इस पर जरा सोचिएगा। मेरे संग कैमरामैन विशाल और मैं। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।